गो माने इंद्रिय, चर माने विचरण करना, जहां हमारी इंद्रियां विचरण नहीं कर सकती हैं, जहां हमारी इंद्रियां नहीं जा सकती हैं, वह है अगोचर। तो हम लोग जो कुछ भी कहते हैं या सुनते हैं, हम लोग जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वह इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों को ग्रहण करती हैं, लेकिन वह परमात्मा निर्विषय तत्व है, इसलिए कोई भी इंद्रिय उसको ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। और हमारी इंद्रियां इतनी कमजोर हैं कि एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती है। एक एक इंद्रिय के लिए एक एक काम नियुक्त है। आंख है, ये बेचारी आंखें केवल देखेगी, आंख के बगल में ही कान है, आंख का काम कान और कान का काम आंख नहीं कर सकती है। कान बेचारा केवल सुनेगा। नासिका है, ये सांस लेते हैं हम, सुगंध दुर्गंध ग्रहण करने के लिए यह नासिका है। हमारी जिह्वा है, उससे हम रसास्वादन करते हैं। हमारी त्वचा है, इससे हम स्पर्श का, सर्दी गर्मी नरम मुलायम का ज्ञान करते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन 5 विषयों का ज्ञान हम 5 इंद्रियों से करते हैं। यही 5 विषय संसार में है। अगर इसके अतिरिक्त कुछ है तो उसका ज्ञान इंद्रिय नहीं कर सकती। इसलिए अगम अगोचर ऐसा कहा गया, इसलिए नैना बहन अगोचरी कहा गया। गुरु नानक देव जी महाराज कुछ और भी साफ कर देते हैं। वे कहते हैं अलख, अपार, अगम, अगोचर, ना तिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, ना तिसु भाव न भरमा, सांचे सचियार बिटहु कुर्बान, ना तिसु रूप वर्ण नहीं रेखिया, सांचे शब्द निशान। ये कहते परमात्मा इन आंखों से देखे जाने योग्य नहीं है। वे हैं अलख, असीम है, उनकी सीमा नहीं है, अपार है, अगम है, बुद्धि से परे हैं, अगोचरी, कोई भी इंद्रिय ग्रहण करने योग्य सक्षम नहीं है। वे काल और कर्म के घेरे के अंदर में नहीं है। किस किस्म के वे हैं कहा नहीं जा सकता। जाति अजाति अयोनि संभव, वो किसी योनि से उत्पन्न हुआ हो ऐसा नहीं है। वो न उसको भाव है न कोई भ्रम, लेकिन वह है सांचे सचियार बिटहु कुर्बान, उसके ऊपर अपने को न्यौछावर कर दो। नातिसु मात पिता सुत बंधक, नातिसु कामन नारी, अकुन निरंजन अपर परम परु सगली ज्योति तुम्हारी। उसके पिता नहीं है, उसकी मां नहीं है, उसके भाई बंधु कोई नहीं है। जिसके माता पिता होंगे वो तो जन्म लेने वाला होगा, तो उसके माता पिता का भी जन्म देने वाला कोई और हो जाएगा। संत कबीर साहब ने कहा है, आवे जाय सो माया साधो, आवे जाय सो माया है प्रतिपाल, काल नहीं वाको ना कहूं गया न आया। जो जहां नहीं रहता है वह वहां से वहां जाता है, लेकिन जो सर्वत्र है ही वह कहां जाएगा और कहां आवेगा। आकाश को कोई कहां उठाकर कहां रख सकता है, आकाश कहां जाएगा और कहां आएगा। जिस तरह से आकाश कहीं जाता नहीं कहीं आता नहीं, उसी तरह वो परम परमात्मा सर्वत्र है ही, उनका कहीं आना कहीं जाना नहीं।
उसके संबंध में कुछ कहना कठिन ही नहीं, असंभव है। क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य विषय जो है उसकी अनुभूति की भी सही अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग खटरस भोजन करते हैं, उन खटरस भोजन जिह्वा ही उसका स्वाद लेती है, लेकिन जिह्वा बतला सकती है कि इसका स्वाद कैसा होता है। नमक खाया, नमकीन चीज खाई, जिसने जीवन में कभी नमक नहीं खाया है उसको आप समझा दीजिए नमक का स्वाद कैसा होता है। नहीं बतला सकते हैं। आपने ही रसगुल्ला खाया है, टिकड़ी खाया है, टिकड़ी खाई है, पेड़ा खाया है, तीनों मिठाइयां आपने एक साथ खाई, तीनों का स्वाद कैसा अलग अलग, उसका भिन्न स्वाद बतला दीजिए। तो टिकड़ी कैसी लगी तो मीठी लगी, पेड़ा कैसा लगा तो मीठा लगा, रसगुल्ला कैसा लगा तो मीठा लगा। अरे वैसा तो मिठाई मीठा है, तीनों मिठाई में अंतर क्या है सो बताओ। खाने वाली जिह्वा है लेकिन बताने वाली जिह्वा नहीं, बता नहीं सकती। उसी तरह से ईश्वर जो इंद्रियातीत है उसके संबंध में जिह्वा क्या कर सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अगोचर शब्द का व्यवहार करते हैं। कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। गोस्वामी जी राम शब्द का व्यवहार करते हैं। हम लोग भी राम 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 कहते हैं, लेकिन वह राम है क्या? योगिनो यस्मिन योगिनो रमन्ते स रामः, जिसमें योगी जन रमन करते हैं वह है राम। रमन्ति रामः, जो सब में रमन करता है वह है राम। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वह राम कैसा? संत कबीर साहब कहते हैं राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। यह जो कुछ भी हम प्रसार देख रहे हैं, विस्तार देख रहे हैं, जैसे माया का विस्तार है। वह परम प्रभु परमात्मा निरंजन है, माया रहित है। अंजन उत्पत्ति वो ओंकार, अंजन मार्या सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद, अंजन गोपी संग गोविंद। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कथहि ज्ञान। अंजन पाती अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। ये जितने हैं सब अंजन ही अंजन है, एक निरंजन परब्रह्म परमात्मा।